जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप क्लास 12 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आप देखें। If a is equal to this, so that a square minus 5a plus 7i is equal to 0, hence find a inverse। यहाँ पर इसको दिखाना है कि ये 0 के इक्वल है और फिर आपको a इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ए। तो a की जो वैल्यू है 3 माइनस 1 1 2 और फिर वही है ये 3 1 माइनस 1 2। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो देखें मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा। रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में होता है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। फिर सेकंड कॉलम में करेंगे 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और प्लस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो का हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा और फिर 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। फिर -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या मिल रहा है, तो ये हो गया 9 -1 8 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया -5 और फिर ये हो गया 3। अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें तो a स्क्वायर की वैल्यू निकल गई और आपको मालूम है कि i की जो वैल्यू होती है i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ये आपको मालूम है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। अब फिर जो है हम a स्क्वायर -5a प्लस 7i की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। चलिए a स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है 8 5 -5 3 और -5a। अब a में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो a में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा और फिर ये 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। और इसके बाद फिर 7i, तो देखें i की वैल्यू आप देख रहे हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 7 0 0 7। अब देखिए ये दोनों प्लस वाले हैं, दोनों प्लस वाले को हम एक साथ रख लेते हैं। फिर देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए 8 और प्लस 7 ये हो जाएगा 15 और 5 प्लस 0 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 और फिर ये हो जाएगा 3 और 7 10 हो जाएगा। फिर ये देखिए ये हो गया 15, ये हो गया 5 -5 10। अब इसका हम प्रोसेस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 -15, ये हो जाएगा 5 -5, ये -5 तो +5 हो जाएगा और ये हो गया 10 -10, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0, यानी ये हो गया 0 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया। अब यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया, लिख देंगे दैट प्रूफ्ड। अब इसके बाद जो है अब a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें a इनवर्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें जो दिया हुआ है
ये ए स्क्वायर माइनस 5a+7i इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस 5a+7i इक्वल टू 0। हम इसके दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों साइड में अगर a इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू ए इनवर्स, और फिर ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू ए इनवर्स, और यहाँ इंटू करके लिखते हैं इंटू ए इनवर्स, और फिर ये हो जाएगा +7 इंटू आई इंटू हो जाएगा ए इनवर्स, और इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू ए इनवर्स। हम ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए हैं। तो अब देखिए आप ज़रा, ये हो गया ए, और ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और माइनस हो जाएगा ये 5, फिर ए इंटू ए इनवर्स जो होगा ये आई हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ देखें 7, और i इंटू ए इनवर्स जो होगा ये ए इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7a इनवर्स इक्वल टू, हम माइनस 5i को अपोजिट साइड में ले जाएं तो प्लस 5i हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा ai। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ से हम a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करें तो 7 अपोजिट साइड में जाएगा, और ये हो जाएगा 1/7, और फिर ये मिलेगा आपको 5i, और माइनस हो जाएगा ai। तो चलिए देखते हैं अब क्या मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, a इंटू आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a इंटू आई की वैल्यू देखें यहाँ पर, a इंटू आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a की जो वैल्यू दी गई है ये है 3 - 1 1 2, और i की जो वैल्यू दी गई है 1 0 0 1। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करें, और मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 3 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखें -1 का 1 में करेंगे -1, 2 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर -1 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 का 1 में कर देंगे 2 हो जाएगा। फिर चलें, ये हो गया आपका 3 - 1 1 और 2। तो ये मिला a इंटू आई। अब सबकी वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं। तो a इनवर्स इक्वल टू, ये हो गया 1/7, और 5i का क्या मतलब हुआ, i में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 0 0 5, और फिर ये हो जाएगा माइनस ai की वैल्यू हमने निकाला है। ai की जो वैल्यू है ये है 3 1 -1 2। अब फिर देखें क्या हो जाएगा, a इनवर्स इक्वल टू 1/7, और फिर देखें क्या मिल रहा है 5 - 3, तो 5 - 3 2 हो जाएगा, और 0 - 1 -1 हो जाएगा, 0 -1 +1 हो जाएगा, और 5 - 2 3 हो जाएगा। तो a इनवर्स की वैल्यू 1/7 करके हुई। अब यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ लिख देते हैं a इनवर्स, अब जो है अगर 7 को हम अंदर कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2/7, ये हो गया -1/7, फिर ये हो गया 1/7, और ये हो गया 3/7। तो यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू निकल गई। आपसे यही पूछा जा रहा था
पहले तो इसको प्रूफ करना था कि ये 0 के इक्वल है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि 0 के इक्वल है। और फिर यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए इनवर्स की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, तो ये जो है इसका आंसर रहा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, सो फिर फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इजकल टू 0। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर इजकल टू ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 2 1, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिर देखिए 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 2 2 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर सेकेंड रो का करते हैं, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1, और फिर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1, फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 11, और ये हो गया 8, ये हो गया 4, और ये हो गया 3। तो अब जो है ए स्क्वायर की वैल्यू आपको निकल गई। अब जो है हम एक अब वैल्यू रख रहे हैं सीधे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इजकल टू 0। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू है ये 11 8 4 3, और ए में ए का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3a 2a और ए हो गया, प्लस बी आई। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मालूम है 1 0 0 1 होता है, तो फिर बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो b 0 0 b और इजकल टू 0। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स होता है, तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें, अब सबको हम ऐड कर देते हैं, तो देखें ये हुआ 3a प्लस बी प्लस 11, 3a प्लस बी प्लस 11। अब इसके बाद सेकंड वाले को देखें, तो 0 प्लस 2a प्लस 8, ये हो गया 2a प्लस 8। फिर नीचे देखें फिर क्या हुआ, 0 प्लस a प्लस 4, यानी ये हो गया a प्लस 4। और फिर यहाँ देखें 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b इजकल टू हो जाएगा 0 0 0 0। अब हम कंपैरिजन करते हैं, तो चलिए कंपैरिजन करके देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए a प्लस 4 को 0 के इक्वल करें, तो a प्लस 4 इजकल टू 0, तो a इजकल टू -4 हो जाएगा। और फिर इसको इक्वल करते हैं, तो 3 प्लस a प्लस b इजकल टू 0, a की वैल्यू रख देते हैं, 3a की वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस b इजकल टू 0, यानी 3 -4 -1 प्लस b इजकल टू 0, यानी ये हो जाएगा b इजकल टू 1। तो आपसे a और b की वैल्यू पूछी जा रही थी, आंसर निकल गया a इजकल टू -4 और b इजकल टू 1। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इसी मेथड से सॉल्व होगा, इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च
सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको, इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।